आज का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में तुम्हारे बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। अब ये नहीं सोचना कि पुराना हमको आता नहीं है तो कैसे रिवाइज करेंगे। उसी टाइम पे मैं वो जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा वो एकदम डिटेल में तुम्हें बता दूंगा। अगर सोच रहे हो कि डिस्क में पुराना कैसे रिवाइज हो जाएगा, तो सब्र रखो, पूरा देखो, मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में, है ना। तो उसमें वैसे स्पीड दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें कॉन्सेप्ट पे काम होगा। तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करूंगा, तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर करूंगा कि यार भाई ऐसे सोचा जाता है, ऐसे ये होता है, वैसे ये होता है। इतनी सारी ट्रिक्स बता दूंगा काइनेमेटिक्स की, तुम्हारे गदगद हो जाओगे तुम, गदगद। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। ये थैंक यू गिफ्ट था मेरी तरफ से। तो क्या हाल चाल भाई लोग, सब बढ़िया। पहले तो भाई धन्यवाद, मजा आ गया भाई। यूट्यूब पे आया तो मैं ऐसे ही था कि चलो देखते हैं, करते हैं, मन कर रहा है, पढ़ाना है, पढ़ाएंगे। पर सब्सक्राइबर 200 है, पर मैं रील डालता हूँ 10 मिनट में वायरल हो जाती है। इंस्टा पे डाल रहा हूँ, इंस्टा पे 50-50 हज़ार व्यूज आ रहे हैं। तो मजा आ गया भाई, है ना। जिंदगी भर से सब्सक्राइबर भी माहौल तो बना सकते हैं मार्केट में, ये तो मेरे को पता चल गया। अब तो मेरी इच्छा होती कब सुबह होगी, कब जाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, नया लेक्चर अपलोड होगा, है ना। तो माहौल बना दिया भाई, मजे आ गए। दूसरा, आज का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में तुम्हारे बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। अब ये नहीं सोचना कि पुराना हमको आता नहीं है तो कैसे रिवाइज करेंगे। उसी टाइम पे मैं वो जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा वो एकदम डिटेल में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। और तुम्हारा इतना ज्यादा सपोर्ट है तो एक चीज और मैं अनाउंस करूंगा, क्या कि मैं काइनेमेटिक्स का वन शॉट लाने वाला हूं पीआईक्यूज को लेके, है ना। मतलब पिछले 2021 से लेके अभी तक के जितने भी पीआईक्यूज हुए हैं, जेई मेन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए वन शॉट में सारे कराऊंगा। और वैसे नहीं कराऊंगा पीआईक्यू जैसे और यूट्यूब वाले करा रहे हैं। मैं कराऊंगा वो पीआईक्यू आया, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्लियरिटी से, बेसिक से क्लियर करूंगा, फिर वो पीआईक्यू सोल्व कराऊंगा। ऐसे सारे एक एक पीआईक्यूज अपन सोल्व करेंगे। अब इस वीडियो में अगर वन शॉट काइनेमेटिक्स करके 100 कमेंट आ जाते हैं तो मैं वो ला दूंगा, क्योंकि उस वन शॉट में मेहनत बहुत लगने वाली। पूरे पीआईक्यू स्टडी करने पड़ेंगे, उनको अरेंज करना पड़ेगा, फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो मेहनत है, तुम्हारा भाई मेहनत करेगा, उससे अपन डरते भी नहीं है ना। पर 100 कमेंट्स तो मेरे को चाहिए जिसमें वन शॉट काइनेमेटिक्स लिखा हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर भाई, है ना। बड़ा खुश लग रहा हूं ना मैं, खुश कर दिया भाई तुमने। मैं अभी आने के पहले एक इंस्टा पे रील देख के आया भाई, वो अभी 55,000 क्रॉस कर चुकी है व्यूज, बढ़िया। लाइक है उसमें 3,000। तो मजा आ रहा है देख के कि हाँ, जनता को पसंद आ रहे हैं अपन, है ना। चलो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब तो सोच रहे हो डिस्क में पुराना कैसे रिवाइज हो जाएगा, तो सब्र रखो, पूरा देखो, मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में, है ना। मैं खुश हूं तो तुम्हें खुश करके ही भेजूंगा। चलो भाई चलो, तो डिस्क के द्वारा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहला टास्क तो यही दिख रहा अपन को बोर्ड पे। तो भाई साहब, पहले बनेगी डिस्क, पहले बनेगी डिस्क। ये डिस्क काली क्यों है, इसको गोरा करते हैं, येलो येलो और येलो। ये है डिस्क, सही बात। डिस्क में क्या होगा, वो ऐसे बोलेगा कि भाई डिस्क के से एक्स दूरी पर तुम्हें पॉइंट पी पर, डिस्क बना दूं पहले यार ना, ये डिस्क है, ये ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे रखी है, मेरी तरफ फेस कर रही है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब ये डिस्क है, पहली बात तो ये समझना, है ना। ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है। यार जब भी मेरा मूड अच्छा होता है ना, ये बोर्ड हक देता है। ये डिस्क है मान लो। अब यहां से इसके सेंटर से अपन को बोला जा रहा है कि x दूरी पर पॉइंट P है, और यहां पर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये अपना क्वेश्चन है ना। एक बार मैं देख लूं ये लेग क्यों कर रहा है यार, दुश्मनी है इसको, मेरे से परेशान करता है मेरे को बहुत। आके तोड़ जाना इसको किसी दिन, ठीक है। तो डिस्क के द्वारा इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को साफ साफ पता है कि भाई मेरे को रिंग तो तोड़नी पड़ेगी, रिंग तो तोड़नी पड़ेगी 100%। तो क्यों रिंग ही क्यों तोड़ रहा हूं, है ना, ये भी भाई जरूरी बात है ना। कुछ भी दिमाग में नहीं रखना, मैं रिंग ही क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे को रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। और दूसरा, इसमें एक ही रिंग ऐसा एलिमेंट दिख रहा है मेरे को जो सिमेट्रिक है ना, जिसको लेके मैं सोल्व करूं तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस से और बिल्ड होगा, जब तुम ऐसे क्वेश्चन करते जाओगे तो बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले तो भाई रिंग चाहिए, तो मैंने मान लो यहां पे एक रिंग ले ली, ठीक है। रिंग भी वैसे बना दूं यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, नहीं तो अपन को, है ना। डायग्राम सुंदरता
पूर्वक होने चाहिए। ये तुम्हारे भाई का टारगेट है, लो। और एक रिंग और लो, ये लो। तो ये पूरी जो ऑरेंज कलर की ना, ये रिंग है ना, ये पूरी रिंग है। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो हर जगह पे अलग अलग दिख रही है, पर मानो कि यूनिफॉर्म है वो एक तरफ से। तो इसकी जो थिकनेस है वो लिए मैंने dr, और यहां से यहां तक की जो दूरी ली है वो ली है r। मतलब कुल मिला के r दूरी पर जाकर dr की मैंने एक रिंग काट ली। ठीक है, अब रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? रिंग के द्वारा सर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी E इज इक्वल्स टू के चार्ज इंटू एक्स, रिंग से दूरी, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर रिंग की रेडियस प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका रूट हटा दो, इसका रूट हटा दो, तो रूट हट जा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये ऐसे होती थी रिंग का फॉर्मूला, ये होता है। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को साफ चाहिए पहले तो कि जो ये आर है ये तो छोटा आर बन गया इस वाली रिंग के लिए, येलो वाली रिंग के लिए, सही है ना। और जो एक्स है वो तो एक्स है ही, एक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के सबके लिए सेम। क्यू की मैं बात करूं तो क्यू क्या होगा? तो इस रिंग पर डी क्यू अगर चार्ज होगा तो मैं इस रिंग को देखो यहां से कैंची से काटूंगा, इसको सीधा कर दो तो ऐसी कुछ बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2πr, छोटा r, सही है। इसकी जो लंबाई होगी 2πr होगी, बहुत ही बढ़िया। और इसकी थिकनेस है साहब वो आपने बोली है dr होगी। क्या होगी वो? dr, सही है। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्यों डिफाइंड हो रहा है इसके लिए? जहां पे एरिया आ जाता है तो वहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइंड होता है, और जहां पे लेंथ आ जाती है वहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा डिफाइंड होता है, और जहां वॉल्यूम आ जाता है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी सरफेस पे चार्ज जाएगा, ये बताया था, पर नॉन कंडक्टिंग है तो बीच में चार्ज हो सकता है, क्योंकि कंडक्ट नहीं कर पा रहा तो फ्लो नहीं कर पा रहा आउटर सरफेस पे जाने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको रो से डिनोट करते हैं, सही है ना। तो यहां सिग्मा डिफाइंड होगा भाई। सिग्मा क्या होगा भाई? चार्ज है dq अपॉन इसका एरिया। इसका एरिया क्या लिखूंगा मैं? इसका एरिया लिखूंगा dr, ये थिकनेस इनटू इसकी लंबाई, तो 2πr, सही है। तो dq क्या बन के आ जाएगा? dq में लिख सकता हूं, साफ साफ दिख रहा, सिग्मा 2π छोटा r इंटू dr, सही है, इंटू dr। तो ये आ गया भाई dq। तो ये dq यहां पे डाल देता हूं। अब मेरे को देखो 2πr दिख रहा, तो मेरे को के खोलना चाहिए, ये मेरे को समझ में आता है। तो जो छोटी सी de होगी dq की वजह से, वो बन के आ जाएगी के क्या होगा? 1/4πε0। तो नीचे लिखूंगा 4πε0, सही है। एप्सिलॉन नोट थोड़ा गंदा तो सही बनाऊंगा, एप्सिलॉन नोट। मैं राइटिंग पे बहुत काम कर रहा हूं तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। अभी पूरा डेलीकेटेड मैं तुमको अर्पित हूं भाई। अर्पित ही बोलते हैं ना, क्या पता क्या बोलते हैं, गलत शब्द बोल दिया। सिग्मा 2πr, ये वाला x भी आ जाएगा इंटू dr, सही है, ये बनेगा। इसमें देखो तो पाई इसको निपटा देगा, ये दो इसको दो बार में निपटा देगा, सही है। तो क्या बच जाएगा? जो de बचेगा वो बचेगा क्या? सिग्मा और r, इसकी जगह x फिर r लिख देता हूं, r dr बन जाएगा, x r dr अपॉन 2ε0, सही है, सही है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो ये r है, ये r कहां से कहां तक जाएगा? ये r जाएगा साहब 0 से वहां तक, है ना, 0 से कैपिटल R तक जाएगा। जो r की लिमिट अगर मैं लगाऊंगा तो r की लिमिट क्या होगी? यहां से चालू होगा तो 0 से कहां तक जाएगा? पूरी r कवर करनी है। तो ये बड़ी वाली जो रिंग थी, डिस्क थी, जो डिस्क थी, इसकी रेडियस क्या थी? कैपिटल R, सही है। इसकी रेडियस क्या मान रहा हूं? कैपिटल R। तो 0 से R इसकी लिमिट जाएगी, ठीक है ना। यहां पे ये भी इंटू करना, तो ये क्या है? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सही है ना। तो ये बन गया। इसको अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सजाऊंगा, तो मैं इसको लिखूंगा de इज इक्वल्स टू सिग्मा x और 2ε0। ये बाहर क्यों ला रहा हूं? क्योंकि सारे कांस्टेंट है, x भी तो कांस्टेंट है, सही है ना, x भी तो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रल कहां से कहां तक? 0 से r तक,
अंदर क्या बनेगा भाई, बचेगा आर डी आर और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सही है, इसको इंटीग्रेट करना, ये अपना चैलेंज है। अब ये टास्क बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो ना तो देखो साफ सुथरी बात कि मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेता हूं। टी स्क्वायर ही क्यों मान रहा हूं, पहली बात तो क्योंकि मेरे को पता है कि यहां 3/2 लिखा है, तो स्क्वायर का जो ऊपर स्क्वायर है ना वो इसको काट देगा जब मैं टी डालूंगा। सही है ना, तो 3 बचेगा, फिर तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 2r dr, एक्स तो कांस्टेंट था तो 0 इज इक्वल्स टू 2t dt। सही बात है ना, ये दो इसको निपटा देगा तो r dr जो होगा, r dr जो होगा वो कितना होगा भाई, वो हो जाएगा t dt। यहां तक समझ में आ गया। अब लिमिट है ना, लिमिट नहीं भूलनी भाई, लिमिट भी चेंज होगी समय के साथ, है ना। तो यहां पे मैं लिमिट क्या रखूंगा, समय के साथ, मतलब जब मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अब मैं आर को भी इन टर्म्स ऑफ टी लिखूंगा। तो जब आर की वैल्यू 0 है, जब आर की वैल्यू 0 है तो यहां आर 0 डाल दूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स, है ना। और जब आर की वैल्यू कैपिटल आर थी तब क्या आ जाएगी, कैपिटल आर डल जाएगा, रूट हटेगा तो आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये लिमिट बन जाएगी। तो अब सॉरी, तो अब मैं इसको लिखूंगा यार, नेक्स्ट पेज पे जाए क्या, इसको छोटा करते हैं, जादुई छड़ी घुमाएंगे अपन, तो क्या है इसमें। तो इसको छोटा करने के लिए यहां से इस वाले पार्ट को अपन छोटा कर देते हैं, येलो और येलो भाई, सही है ना। इसको यहां रख देते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई साहब डी ई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, लिमिट कहां से कहां तक हो गई, लिमिट हो गई सर एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये एज इट इज, तो यहां पे आ जाएगा टी का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर था तो ये 2 कट जाएगा, और आर डी आर किसके बराबर है, टी डी टी के, तो यहां टी डी टी लिख दूंगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, इधर वाले पार्ट को करता हूं सिर्फ अभी के लिए। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सही है, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा -1/t, इंटीग्रेशन बनेगा -1/t। इस टी को ऊपर लिख दो, टी की पावर -2। सही है, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेना, मेरे हिसाब से वो तो तुमको आता है। सही है ना, लिमिट डाली जाएगी कहां से कहां तक, एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या माइनस तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देता हूं, तो 1/x माइनस 1/√ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है, ये बन गया भाई इसका समाधान। तो जो डी ई बड़ा ई क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट फिर से सही बनाऊंगा, एप्सिलॉन नोट इंटू 1/x माइनस 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये वाला बन गया हमारा फॉर्मूला। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि बुक्स में जैसे दे रखा है वैसे दिखाते हैं अपन, तो एक्स अंदर डाल दोगे तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और एक्स अंदर आ जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस यहां आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये निकल के आ गया रिजल्ट। ये क्या निकल के आ गया, रिजल्ट। ये लो, अब ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी आगे जाके कैपेसिटेंस वगैरह इनफाइनाइट, अब जैसे इसको इनफाइनाइट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, तो उन सारी जगह ये फॉर्मूले में जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट है ये बचता है हर बार। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, पता होना चाहिए। सही बात है, चलो भाई। अब जैसे मैं इनफाइनाइट करने ही कह रहा था, तो मैं अगर इसको इनफाइनाइट करूंगा, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूंगा तो आर क्या हो गई, आर क्या होगा, इनफाइनाइट क्यों कर रहा हूं पहले तो, क्योंकि इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, तो भाई वो डिस्की है, बस क्या कर रहा। अब मैं इसकी आर को इनफाइनाइट कर दूं तो क्या इनफाइनाइट प्लेट बन गई क्या, हाँ बन गई। इन्फिनिटी पे वो कर्व है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या एंटीशंट वाली भुजा है, क्या फर्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना। तो मैं आर को क्या डाल दूंगा, इन्फिनिटी, तो बस हो गया काम। तो ये फॉर्मूला अब मैं पीपीटी में एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, गॉट इट भैया, समझ में आ गया। तो क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क जो बना
उस डिस्क की रेडियस क्या थी, ये डिस्क, इसकी रेडियस थी कैपिटल आर, सही है। और इससे इसको ऐसे बनाओ, तो अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर थी और इससे x दूरी पर p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनफाइनाइट प्लेट की बात करें तो इनफाइनाइट प्लेट के लिए फॉर इनफाइनाइट प्लेट में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जो आर है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सही बात है। अब आर इन्फिनिटी अर्थात मैं ये भी बोल सकता हूं जो आर है साहब वो बहुत बड़ा किससे, एक्स से, क्या है, बहुत बड़ा है किससे, एक्स से, सही बात है ना, बहुत ही बढ़िया। तो इस फॉर्मूले में इसको दोबारा लिख लेता हूं ताकि चलो यही कर देते हैं यार, क्या है ना। तो आर इन्फिनिटी है तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो ये पूरी टर्म ऑलमोस्ट आर स्क्वायर के बराबर ही है ना। और आर स्क्वायर लगभग बराबर टू इन्फिनिटी है, तो एक्स अपॉन इन्फिनिटी बन गया 0, तो क्या बना 1, सिर्फ 1 बचा, इधर का 0 बन गया। तो ई फॉर इनफाइनाइट प्लेट क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, सही है ना। रोम रोम में बसा होना चाहिए, कैपेसिटेंस में भी काम आती है, अभी बताऊंगा कहां आती है, कैपेसिटेंस में भी काम आती है। जो बंदा रिपीटर वाला बंदा या जिसने पहले कैपेसिटेंस पढ़ लिया उसको चमक गया होगा, है ना। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी अभी समझ के चलें कि ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इसको याद रख लेगा, ठीक है ना। चलो भाई चलो, तो अब एक चीज तुम देखो यार कि ये है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं, इसी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आज। ये क्या एक्स पे डिपेंड कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या ये आर पे डिपेंड कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आर तो हमने हटा ही दिया। तो ये पूरी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अगर ये इनफाइनाइट प्लेट है यहां पे, तो इसके इधर अगर ये प्लस है पूरी, इसमें प्लस क्यू चार्ज है पूरी पे, तो इस पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वो हर जगह कांस्टेंट रहेगी, सही बात है। अब ये अगर हर जगह कांस्टेंट रहेगी तो, और मेरे को पता है कि जो भाई साहब जो फोर्स होता वो क्या होता है Q इंटू ई, तो फोर्स क्या आ गया, कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट आ गया, अर्थात एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ गया। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए हमें 3 इक्वेशन पढ़ाई जाती है, क्या, v इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन सब की कंडीशन क्या थी, कब वैलिड होती है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब अब मैं 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन सब इसमें घुसा सकता हूं, सही बात है ना। अंडर ग्रेविटी वाला भी, ग्रेविटी में जी लग रहा था, इसमें E इंटू क्यू लग जाएगा, सही है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके, डरने वाली बात नहीं है। जहां पे तुम्हें नहीं आएगा कि भाई मेरे को तो ये नहीं आता है ना, मेरे को काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल नहीं आता, तुम्हारा भाई सब बताएगा आज। तुमने खुशी इतना रखा मेरे को, मैं बताऊंगा ना, घबरा क्यों रहे हो तुम। चलो, तो यहां तक तुम्हारे मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइट प्लेट की, कांस्टेंट होती है, और ये कांस्टेंट है मतलब इसने हमारे जीवन में दुख ला दिया है। अब ये दुख अभी देखते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और वैसे तो इसमें करवाते हैं जनरली, है ना, क्लासरूम में तो करवाते हैं, क्या कि होलो स्फीयर है, ये क्या होलो स्फीयर, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके सेंटर पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लाइव तो है नहीं तो मेरे को पता नहीं है कि तो मैं कराऊं कि नहीं कराऊं, तुम्हारी इच्छा है कि नहीं है, क्योंकि ये कराऊंगा तो हो सकता है तुम्हारी जान निकल जाए, पर इसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं एक काम करता हूं, करा तो देता हूं, है ना, ताकि मेरे को भी वो नहीं लगे कि यार मैंने कुछ छोड़ दिया, है ना। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो है क्या क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना लेता हूं डायग्राम को समझने के लिए। ये क्या है, होलो स्फीयर। वो तुम होलो स्फीयर देख रहे हो, इनसे टूल से भी नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो इसके जो पॉइंट है यहां पर सेंटर है, इस पे क्या निकालनी, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इस पूरे के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही होगी, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो टोटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। अब ये मेरे को निकालनी है, मेरा चैलेंज है, सही है, ये मेरा चैलेंज है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करूं, तो एलिमेंट तोड़ना पड़ेगा, और होलो है तो रिंग तोड़ना पड़ेगा, होलो है ये ध्यान रखना है ना, तो रिंग तोड़नी पड़ेगी। अब रिंग एंगल के साथ बदलेगी,
जाहिर सी बात है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भैया यहां से थीटा एंगल पर जाकर ये डी थीटा का एक एलिमेंट तोड़ूंगा, डी थीटा एंगल पर एक एलिमेंट तोड़ूंगा, ये वाला है ना। ये बहुत छोटा है, मैंने दिखाया बड़ा है ताकि तुम्हें समझ में आए, है ना। लोड नहीं लेना है अपन को। तो डी थीटा एलिमेंट का ये है ना। अब इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी भाई, ये कैसे निकालते हैं। तो वैसे तो सबको पता है आर डी थीटा होगी। अगर इसकी रेडियस आर है, अगर इसकी रेडियस आर है तो ये लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। पर मैंने बोला कि आज बहुत खुश हूं तो जिसको ये नहीं पता मैं वो भी बेसिक भी बताऊंगा। क्या भाई, अब तुम देखो जो डी थीटा है वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है ना। और साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग बराबर टू थीटा होता है, ऐसे। तो यहां पे बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है। ये थीटा होता है और ये साइन होता है, पता है ना तुमको, साइन थीटा होता है। ये ग्राफ होता है साइन थीटा का, है ना। मेरे से पढ़ लिए ना सारे लेक्चर भाई, तुमको न्यू कि भाई क्या है। अभी काइनेमेटिक्स का वन शॉट अगर तुमने 100 कमेंट कर दिया और मैं वन शॉट लेके आ गया तो तुम्हें मेरी औकात पता चल जाएगी कि मैं किस लेवल पे जाके क्वेश्चन कर सकता हूं, है ना। वैसे मेरे पीआईक्यू की वो वन शॉट भी चल रहा, मतलब वन शॉट क्या रहे, पीआईक्यू का वो करा रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, एक प्लेलिस्ट चल रही है अपनी शॉर्ट्स के फॉर्म में, शॉर्ट्स डलते हैं और उसमें मैं फटाफट फटाफट करने की कोशिश करता हूं उनको, है ना। तो उसमें भी दिख गई होगी, उसमें स्पीड है। मैं जब ये पीआईक्यू काइनेमेटिक्स वन शॉट लाएंगे अपन तो उसमें वैसे स्पीड दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसमें कॉन्सेप्ट पे काम होगा। तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करूंगा, तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर करूंगा कि यार भाई ऐसे सोचा जाता है, ऐसे ये होता है, वैसे होता है। इतनी सारी ट्रिक्स बता दूंगा काइनेमेटिक्स की, तुम्हारे गदगद हो जाओगे तुम, गदगद गदगद चुलबुले पांडा बन जाओगे तुम। वापस मुद्दे पे आते हैं। जो साइन थीटा होता है लगभग बराबर जो थीटा होता है, और साइन थीटा ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बड़ी वाली भुजा, सही है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये थीटा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यही तो निकालना था। तो ये परपेंडिकुलर और सबसे वाली भुजा क्या है, आर। तो ये थीटा साइन डी थीटा, तो डी थीटा मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना, थीटा क्या है यहां पे, डी थीटा है, और ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, और हाइपोटेनस किसके बराबर है भाई साहब, आर के, और ये किसके बराबर है, डी थीटा के। तो आर डी थीटा ही क्या होगा, पी, और पी ही क्या है ये। तो ये पूरी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आर डी थीटा, कितनी है, आर डी थीटा। अगर तुम्हें ऐसे ऐसे अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं और तुम्हें ऐसे मजा आ रहा है ना, तो मैं ऐसे भी सारे लेक्चर पढ़ा सकता हूं। मतलब जहां पे भी जो भी कॉन्सेप्ट आ गया मैं दोबारा वापस से बता दूंगा। हो सकता है कल के लेक्चर में बताया तो आज के मैं फिर बता दूंगा, तो मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं बस ये सोचता हूं कि क्या पता बच्चा बोर हो जाए कि यार एक ही चीज बार बार बता रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि सर ऐसे ही बताओ, आप तो जैसे हर बार बताते हो हर छोटी चीज भी कवर करो, तो मैं कर दूंगा, कोई लोड नहीं है। मेरा मकसद है तुम्हें समझ में आना चाहिए, मेरे को तो आता ही है ना। तो मैं डायरेक्ट आर डी थीटा लिख देता। तो अगर तुम चाहते हो कि हर बार में जो भी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं उसी टाइम पे, तो मैं कर दूंगा। पर कमेंट लिख के बताओ कि तुम्हें वो चाहिए, सही है ना। बोलना पड़ेगा भाई, जब तक लाइव नहीं है जब तक तो कमेंट जिंदाबाद। फिर लाइव आएंगे तो तुम लाइव में बता देना, फिर तो लफड़ा ही खत्म। इसको थोड़ा छोटा करके इधर ठिकाने लगा देते हैं, है ना, वरना परेशान करेगा बीच में अपन को। यहां तक सही समझ में आ रहा, माइक वाइक सब सही चल रहा अपना, बहुत बढ़िया सुंदर मैं लग रहा हूं। मैंने शेविंग वेविंग करवाई है और आज तो मुंह भी धो लिया है मैंने, तो आज तो मैं गोरा भी लग रहा हूँ, ठीक है। पर इधर आते हैं मुद्दे पे, है ना। ओ भाई क्या करा रहा था, भूल गया मैं तो इस थिकनेस की पूरी ऐसे रिंग कटेगी अगर ये होल हो तो ऐसे, है ना। तो ऐसे पूरी एक रिंग होगी, ऐसे पूरी रिंग, है ना, ऐसे पूरी रिंग होगी। तो अब मेरे को रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो ये वाली रिंग अगर मैं यहां बना दूं, ये वाली रिंग अगर मैं यहां पे बना दूं, तो इस रिंग की जो थिकनेस है वो तो आर डी थीटा, इसकी जो थिकनेस है वो तो आर डी थीटा है। इतना तो समझ में आ गया। और इसकी जो ये है क्या बोलते हैं, आर, क्योंकि मेरे को रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को क्या क्या चाहिए भाई, मेरे को चाहिए के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मेरे को आर भी चाहिए, और ये आर कौन सा होता है, रिंग का आर। इस पूरी का आर है, तो ये आर है भाई, देख ढंग से देखो, ये आर है ना। तो आर कोस थीटा जो होगा, इसको ट्रायंगल बनाऊंगा तो आर कोस थीटा ये वाला होगा, और ये यहां लिख देता हूं आर कोस थीटा, ये क्या होगा, आर कोस थीटा। और ये आर कोस थीटा ही क्या है, इस वाले की रेडियस। तो ये जो इसकी आर है, ये कितनी है भाई, ये है आर कोस थीटा, सही है।
सही है। और मेरे को एक्स भी चाहिए, है ना, ये आर तो क्या बन गया, आर कोस थीटा। अभी एक्स की बात करूं तो एक्स क्या होती है, रिंग से जिस पॉइंट पे निकालनी है, तो ये वाला पॉइंट इसका सेंटर, तो ये वाली दूरी चाहिए, तो आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा। तो मैं एक्स को क्या लिख सकता हूं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। सही है ना, टफ क्वेश्चन है, डरना नहीं है, तुम्हारा भाई न्यू करा देगा, है ना, बस सुनते जाओ, चलते जाओ, समझते जाओ, और चलते चलते नहीं पढ़ना, टेबल पे बैठ के पढ़ना है ना। वैसे बताऊं, अभी सर्दी आ गई तो बहुत सारे के दिमाग में ऐसा होता होगा कि मैं तो रजाई में घुस के पढ़ूंगा, टेबल पे नहीं पढ़ूंगा। टेबल कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ना है भाई, ये छोटा लगता है पर बहुत बड़ी चीज है, और तुम्हारी कैपेसिटी 1 सिटिंग होना चाहिए, मतलब कि तुम बैठे तो कम से कम 8 घंटे का टारगेट लेके बैठोगे। मैं 8 घंटे कुर्सी से उठूंगा ही नहीं, मेरे को टॉयलेट आ रही है तो जाऊंगा, ट्राई करूंगा कम पानी पीऊं, है ना, हेल्थ वेल्थ की भाड़ में, पानी की बोतल रख के बैठो साथ में, उठना ही नहीं है 8 घंटे, उठना ही नहीं है, फिर देखो तुम्हारी पढ़ाई जो होती है मजा आ जाएगा तुमको, है ना। तो ऐसी टिप्पणियों के लिए हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या बोलते हैं भाई वो यूट्यूबर्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं, अपन नहीं बोलते ऐसा, अपन को लगता है अपन सही काम कर रहे हैं तो बच्चा खुद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस पे आते हैं, इस पे आते हैं सब। ठीक है, ये वाला एक्स भी तो आर साइन थीटा बन गया, ये भी क्या बन गया, आर साइन थीटा। थीटा को चीटा बोलने में ज्यादा मजा आता है मेरे को वैसे तो, पर ठीक है, थीटा ही बोल देते हैं। अब क्या है, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो यहां पे अब सॉरी मेरे को क्यू भी तो चाहिए, अब तो क्यू क्या बन जाएगा भाई, क्यू बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, इसको काट के सीधा करता है मुन्ना, काट के सीधा कर दे। इसकी थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा, और इसकी लंबाई 2 पाई आर, इसका आर कोस थीटा। सही है, तो इसका जो एरिया है वो लिखूंगा मैं सिग्मा इंटू एरिया लिख दूंगा, तो मेरा डी क्यू आ जाएगा, है ना। इस पे चार्ज कितना मान रहा हूं मैं, डी क्यू, इस पे चार्ज कितना मान रहा हूं मैं, डी क्यू, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर कोस थीटा इंटू डी थीटा, आर डी थीटा, ये है हमारे डी क्यू भाईजान। क्या है हमारे डी क्यू भाईजान, सही है, डी क्यू आ गया, डी क्यू आ गया, डी क्यू को वहां पे लपेट दो। तो पहले इसको ऊपर किसकाएंगे, यहां पे रख दूंगा इसको, मैं यहां पे रख दूंगा इसको, बात मान ले मेरी, यहां रख दूंगा मैं। ठीक है, तो अब डीई लिखो, डीई इस डीक्यू के द्वारा डीई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। सही है, तुमको ये तो पता है ना, सिर्फ नीचे की तरफ आएगी, वो मैंने बता दिया था पहले, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो ई में वैल्यू डालनी है, तो के को अब मेरे को पता है ये आ रहा, तो भाई के को तो मैं खोलना पड़ेगा, तो मैं अरे बार अरे व्हाट हैपेंड, चिपक जाओ वापस ठिकाने पे, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो इसका। ठीक है, तो के तो नीचे की तरफ लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन, बड़ा नकटाई एप्सिलॉन भाई, एप्सिलॉन नॉट। सही है, चलो भाई चलो, अब ऊपर लिख दो सिग्मा 2 पाई, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, तो आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू डी थीटा, बाद पीछे लिख देते हैं यहाँ पे डी थीटा, क्योंकि इंटीग्रेट डी थीटा के हिसाब से करना पड़ेगा। तो क्या लिख दिया मैंने, क्यू लिख दिया भाई, सही है ना, पूरा क्यू लिख दिया ना भाई साहब अपन ने, यार इधर इंटू हो गया, कोस थीटा हो गया, हाय हाय मजा आ गया, ये के भी लिख दिया, के लिख दिया, क्यू लिख दिया, एक्स क्या है, आर साइन थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आर साइन थीटा। सही है, तो इसको आर क्यूब लिख दूँ सीधा, इसको आर क्यूब ही कर देते हैं, है ना, आर क्यूब कोस थीटा, वो आर साइन थीटा का आर यहाँ चला गया साइन थीटा, और इधर तो डी थीटा था ही, तो ऊपर तो सब कुछ आ गया, तो यही डी थीटा चिपका देता है। सही है, सही है, समझ में आ रहा है ना, घबराइए मत, घबराइए मत, तेरे भाई ने तेरा हाथ पकड़ रखा। तो अब और यहां पे आ जाएगा क्या, आर कोस थीटा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये लो। सही है, कुछ छोड़ा तो नहीं ना, कुछ नहीं छोड़ा, इसकी पावर है 3/2, ये नहीं भूलना है। सही है, अब देखो आर स्क्वायर तो मैं कॉमन लिख देता हूं, तो आर स्क्वायर कॉमन लिख दूंगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 की पावर 3/2 लिखोगे, क्या उखाड़ लोगे तुम, है ना, 1 की पावर 3/2 1 ही बनेगा, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो आर क्यूब बन जाएगा,
है ना। और वो आर क्यूब, इसको चलो पहले साथ में लिखता भी जाता हूँ, नहीं तो हवा में नहीं करना। आज कसम खा के आया तुम्हारा भाई, कुछ हवा में नहीं उड़ाएंगा अपन, बच्चों के लिए जान दे देगा मैं। ये ले भाई ये ले, क्यों परेशान हो रहा तू, क्यों परेशान हो रहा। तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब, सही है। अब एक और चीज अगर तुम ध्यान दोगे ना, एक फॉर्मूला और बन रहा है यहाँ पे, क्या क्या सबको चमक गया होगा, कमेंट भी कर देना। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा होता है। तो मैं अब डी और लिख सकता हूं नीचे कैसे, और ये इसको भी निपटा देते हैं एक बार के लिए, ये इसको निपटा देगा, सही है ना, सही है ना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। किसी का जीवन बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है कि उसको, कि मैं तो जेई नहीं कर पाएगा। भाई जेई से जीवन बर्बाद नहीं होता, पहली बात तो, है ना। जेई हो रही है नहीं हो रही है वो अलग टास्क है, बाकी जीवन तो जीवन है भाई। तुम्हारे सर्कल बताएगा तुम्हें कि तुम्हारा जीवन क्या करेगा आगे जाके, ठीक है। चलो आगे देखें, ऐसी बातें नहीं करेंगे हम। भाव को जाता हूं मैं, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, अरे पाई भी तो निपट गया, तो पाई भी निपटा देते हैं। पाई 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 का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। सिग्मा ये बन जाएगा, ये 2 और ये पूरा गायब होके साइन 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन। अरे कितना गंदा है भाई ये, इसकी तो है ना, इंसान होता तो मार मार के मुंडा तोड़ देता इसका, कि तेरा मुंडा पहले नोट लगा हुआ, फिर मैं 2-3 मुक्के मार के 2-3 नोट और बना दूंगा। हाँ यार ठीक है, चलो चलो भाई चलो। तो बस अब तो क्या, अब तो इंटीग्रेट करना भाई मेरे को। तो डी ई इज इक्वल्स टू, सिग्मा कॉन्स्टेंट है बहुत बढ़िया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉन्स्टेंट है बहुत ही बढ़िया, है ना। साइन 2 थीटा डी थीटा का मेरे को इंटीग्रेशन मारना है यहाँ पे, है ना। थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, थीटा जाएगा 0 से π/2। कैसे भाई बताओ, यहां से रिंग बनना शुरू होगी, यहां तक बनेगी, यहां जाते ही पूरी रिंग बन चुकी होगी, यहां जाते पूरी रिंग बन चुकी होगी, यहां से रिंग बनना शुरू होगी, यहां जाके पूरी रिंग बन चुकी होगी, सही बात है ना। एक एलिमेंट इधर का एलिमेंट भी कवर कर रहा, सही बात है। तो यहां से π/2 जाना पड़ेगा मेरे को, तो पूरी ही रिंग कवर हो जाएगी, पूरा होलो स्फीयर कवर हो जाएगा, सही है ना, सही है ना, घबरा तो नहीं रहना तुम। तो लिमिट जो जाएगी थीटा की सर, वो जाएगी, अगर मैं पीले पेन से लिख दूं, पीले पेन से लिख दूं, कहां, 0 से π/2, 0 से π/2 जाएगी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है बालक, तो लिख दे बालक यहां पर क्या, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट की ऐसी की 3 तेज। हाँ यार ये ले, ठीक। साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा, यहां पे 2 थीटा है, लिमिट जा रही है 0 से π/2, सही है। यहां माइनस लिखा है तो मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर सकता हूं, है ना। मैं ऐसे ही करता हूं, तो मैं तुमको बोलता भी रहता हूं कि ऐसे कर सकता हूं, है ना। तो भाई साहब ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब देखो यहां नीचे 2 भी आएगा, पता चला क्यों आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन ए एक्स का इंटीग्रेशन करते तो ए 1/a आता है नीचे, है ना, तो वो वाला 2 है यहाँ पे, है ना, डरना नहीं है ना। इंटीग्रेशन नहीं आता तो अब यार इंटीग्रेशन तो मैं कैसे बढ़ा दूंगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन थोड़ा सा जाओ, जीबी सर है हमारे, जीबी सर के लेक्चर देखो, है ना, मैंने भी देखे थे मेरे टाइम पे, चलते ही आ रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे। मैं स्टूडेंट था जब से पढ़ा रहे भाई, अभी तक भी पढ़ा रहे हैं, और भाई बंदे हैं क्या, मतलब बात करके मजा आ जाता है। चलो खैर ठीक है, अभी तक आ जाते हैं मुद्दे में, वरना उनके किस्से चालू हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लोअर लिमिट कोस 0 कितना होता है भाई, 1 होता है, तो कोस 0 तो 1 होता है माइनस, ये 2 थीटा है, π/2 इंटू 2 तो पाई, और कोस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या बन गया ये क्या बन गया, ओहो ये यहां तो 4 था ना, ये 2 किसे आ गया, दोहरे पढ़ रहे हैं क्या इसको दोहरे पढ़ रहे हैं क्या, इसको दोहरे पढ़ रहे हैं क्या, इसको दोहरे पढ़ रहे हैं क्या, है ना। दिस अपॉन 2, ये वाला 2 भी आएगा, तो ये 2 को काट देगा, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की कभी है ना मर्यादा भूल गया ना मैं किसी दिन,
तो इसके आने वाले बच्चे भी लंगड़े लूले पैदा होंगे, इतनी गालियां दूंगा इसको एप्सिलॉन नोट को। समझ में नहीं आता साले को, हर बार ही टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। ठीक है, बाकी सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट ये आंसर है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। इंटीग्रेशन एलिमेंट तोड़ना और इनसे यूज टू हो जाओ। इनसे जो डरता है ना भाई, उसके लिए मेरे पास एक ही राय है कि इतना कर लो इनको, इतना कर लो ऐसे क्वेश्चन को, इतना ही कर लो कि साला न्यू 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 रट जाए, dr थीटा भी नहीं लिखना पड़े, ये देखा और ये सारी दिमाग में हो जानी चाहिए। इतना कर लो इन क्वेश्चंस को। अगर ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है तो इंटीग्रेशन वाले से, और इंटीग्रेशन में अटकते हो, अगर तुम इंटीग्रेशन में अटकते हो तो इंटीग्रेशन को इतना चाट लो जो फिजिक्स में यूज हो रहा है एटलीस्ट, कि तुम्हारे को यहां पे अटके नहीं। ठीक है, और इंटीग्रेशन में पूरा एक चैप्टर है मैथ में यार, तो मेरे हिसाब से तो मैं अटक जाऊं, पर तुम्हें नहीं अटकना चाहिए। सही बात है, तुम तो मैथ भी कर रहे हो साथ में। ठीक है, चलो भाई चलो, तुम्हारे भाई ने बना दिया माहौल येलो येलो, और ये आंसर तुम्हारी नजरों के सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। ये थैंक यू गिफ्ट था मेरी तरफ से। अब करते हैं अपन क्या, हाँ मतलब किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तो जीवन ही बर्बाद हो गया इसको देख के, तो ऐसा नहीं सोचना, करना तो पड़ेगा, है ना, करना तो पड़ेगा। देखो मैं तुमको खुश रखने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। मेरे को झूठ बोलने से और अनएथिकल काम करने से ही तो प्रॉब्लम थी, जब भी तो मैं खुद का चालू करके बैठा हूं भाई। मेरे को पीड़ा है भाई कि या तो करो मत, तुम दिखावा करो मत कि हम बच्चों के लिए करेंगे वो करेंगे, और अगर तुमने बोल दिया फिर करो, भले ही तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाए, करो फिर, है ना। कोई नहीं, पहला प्रश्न सॉरी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द गिवन सिस्टम, प्लेट आर इनफाइनाइटली लार्ज। बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट प्लेट है, तो इसकी वजह से इधर सिग्मा आएगा, इधर सिग्मा आएगा, सॉरी सिग्मा कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्लस की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिल्कुल। कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर, क्यों आएगी बताइए। मैंने भाई इनफाइनाइट का कहाँ गया, 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 ये रहा। हाँ, इनफाइनाइट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये कांस्टेंट भी होता है, सही है ना। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस वाले की वजह से दोनों के सिग्मा सिग्मा मतलब 4 सेम होगा, तो इधर की तरफ भी आगा कितना, ये नेगेटिव इधर करेगा ना, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन, ये हाफ हाफ थे तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है, ये क्या है, आंसर है। यही कैपेसिटर होता है, यही क्या होता है, कैपेसिटर। इसलिए यहाँ करा दिया बढ़िया सा, थोड़ा सा घूम आ जाएंगे उनको देख दुखा के, बाकी ये याद होना चाहिए, यही कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। सही है ना, सही है ना, बढ़िया बेहतरीन, मजा आ गया तुमको, है ना। मेरे को तो आ ही रहा, तुमको भी आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है भाई, ये पहले भी आया हुआ है और लगभग तुमको हर टीचर के नोट्स में मिल जाना चाहिए। ये कोटा के टीचर्स के में तो हर नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद ये पहले भी कई बार तो क्या, एक आध बार शायद जेई में आया है, कंफर्म तो मैं भी नहीं हूं, पर आया है क्योंकि मेरे टाइम पे भी क्वेश्चन करवाया गया था, तो मतलब पहले आया था, है ना। क्या बोलता है ये, अ पार्टिकल ऑफ मास छोटा m, इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा सा सीखने के लिए, है ना, तो ध्यान देना। अ पार्टिकल ऑफ मास छोटा m एंड चार्ज प्लस q इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है और ये E के बराबर है। ठीक है, एज शोन, चूज द करेक्ट पाथ इन विच चार्ज पार्टिकल विल मूव। तो देखो 3 पाथ दे रखे हैं, इस पर अगर इसका मास m दे भी रखा, बहुत बढ़िया, इसका मास m है, तो इस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इधर फोर्स लगेगा, और वो होता है सर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, इतना फोर्स इस पे इधर लगेगा, सही बात है, और ये फोर्स कांस्टेंट होगा क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां तक भी समझ में आ गया। तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है ना, इसको थीटा एंगल पे फेंका गया है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, इसको थीटा एंगल पर फेंका गया है ना। तो जब इसको मैंने प्रोजेक्टाइल किया, अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किधर जाएगा ये ऐसे जाएगा, उधर तो जाने से रहा, तो ये तो कट गया, ये तो हो नहीं सकता। अब ये काटापीटी करने के लिए एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ही समझो सीधा, कि क्या होता है जब अपन ग्रेविटी 2D पढ़ रहे थे, तो मैं प्रोजेक्टाइल से फेंकता था, वो घूम के वापस नीचे आता था, है ना। इस पे एक्सेलरेशन किधर लगता था, नीचे, इस पे एक्सेलरेशन किधर लगता था, नीचे। तो अब एक फंडा जो तुम्हें पता होगा पर तुमने रियलाइज नहीं किया होगा ऐसे शायद, कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, और वो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो पार्टिकल क्या करता है, ट्राई करता है कि उस एक्सेलरेशन के साथ जाऊं।
अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल तुम उधर फेंको, किधर भी फेंको, पर उसकी अंतिम इच्छा क्या होगी? उसकी अंतिम इच्छा होगी कि मैं एक्सेलरेशन के साथ साथ चलूं। मोक्ष कौन है पार्टिकल का? एक्सेलरेशन। वो हमेशा ट्राई करेगा कि मैं एक्सेलरेशन के साथ चलूं। ग्रेविटेशन में नीचे जी लग रहा था, तो पार्टिकल हमेशा ट्राई करता था कि मैं नीचे की तरफ भी गिरूं, तो एंड में यही आता, वो एंड में यही आता है। सही है ना? सही है। तो अब अगर ये जी, मैं पार्टिकल को ऐसे हाइट से फेंकता था, तो एक्सेलरेशन लगता था नीचे जी, तो ये घूम फिर के ये आता नीचे ही था, इस तरफ। तो हमेशा पार्टिकल उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में क्या हो? एक्सेलरेशन हो। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये पक्की बात है, बांध लो इसको गांठ, है ना? तो ये वाला है। अब इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल हमेशा ट्राई करेगा ऐसे उड़ू और इसके साथ जाऊं, इसके साथ जाऊं, नीचे नहीं गिरेगा। यहां पे mg नेग्लिजिबल है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लेक्ट करके मान के चल रहे हैं यहां पे, है ना? ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा, जी जो जी एक्सेलरेशन है वो नहीं लग रहा। तो ये क्या करेगा? ट्राई करेगा मैं इधर आऊं, ट्राई करेगा मैं इसके साथ आऊं। तो ये वाला तो साहब नीचे ले आया, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ट्राई करेगा कि मैं जिस तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उस तरफ जाऊंगा। तो इसमें ये वाला पाथ है, ये बता रहा कि मैं इधर जाऊंगा, और ये ही सही आंसर है इसका। सही है। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, पर कॉन्सेप्ट अच्छा था, है ना? ये पार्टिकल ट्राई करता है हमेशा उस डायरेक्शन में जाने का जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। सही है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की तरफ ही वो जाएगा। सही बात है, सही बात है। चलो इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद वाला, अरे यार एक तो ये फोन वाले ना खा गए मेरे को, समझ में नहीं आती क्या चाहिए इनको। रेप्टा पड़ गया ना, एक तो घूमते फिरेंगे। हाँ, जब देखो जब ही। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। इस पे आते हैं भाई, इस पे आते हैं ना। ये प्रोजेक्टाइल रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया। अब देखो प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले होते हैं। मैं, हर टीचर बोलता है कि भाई साहब की स्पीड चाहिए तो फॉर्मूले याद कर लो। मैं भी बोलता हूं नो डाउट। पर अगर तुम कैलकुलेशन से ही, मतलब अभी बताऊंगा, जैसे वन शॉट है मेरे, वन शॉट कह रहे यार, जो मेरी शॉट्स आ रहे हैं अभी, जो मैं पीआई किस करा रहा हूं जिनमें, वो तुम देखोगे तो मैं 1 मिनट में कर दे रहा हूं और बहुत फास्ट कर दे रहा हूं। और मैंने उनमें कहीं भी काइनेमेटिक्स ही दिखा रहा हूं उसमें अभी तक, तो जितने भी शॉट डले काइनेमेटिक्स के हैं, है ना? तो उसमें कभी भी मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया क्या? नहीं किया, है ना? एक आध बार यूज कर लिया होता, क्योंकि वो थीटा वीटा की टर्म्स आ रही है, तो वो फॉर्मूला भी मैं ऐसे सोल्व करके बना सकता हूं। तो मेरा मानना तो ये कि तुम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मेरे को कभी इनकी जरूरत पड़ी नहीं सच बताऊं तो। और मेरी स्पीड बहुत बढ़िया है ना? बहुत ही बढ़िया स्पीड है। अगर मेरी स्पीड में करने लगूं क्वेश्चन को, तो मात्र में 10 सेकंड में कर देता हूं, है ना? जो मेरी स्पीड है, अगर मेरे को तुमको समझाना नहीं हो, मेरे को खुद को करना हो, तो इतने टाइम में मेरे से हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना? काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं स्पेशली अभी के लिए। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुमको यार वो फॉर्मूले याद करने, मैं रिकमेंड नहीं करता। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो तुम फॉर्मूले याद कर लो। बाकी अभी मैं ये बताऊंगा तो देखना ही फॉर्मूले की मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना? बहुत आसान है, क्योंकि पहले ही 3 फॉर्मूले हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। s = ut + ½ at स्क्वायर, v = u + at, v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as। ये है तो 3 बहुत है ना भाई। इसके अलावा इनको ही रीअरेंज करके क्यों याद कर रहे हो, है ना? पर मेरा इसमें ऐसा नहीं है कि तुम याद कर रहे हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। कर लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो, है ना? मैंने कभी याद नहीं करा, मेरे को आज मेरे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, ना मेरे जेई के टाइम पे और ना मेरे को अभी पड़ती है। ठीक है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट, ठीक है भाई साहब, ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी +q, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइंग इन हॉरिजॉन्टल xy प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है ना। अब पार्टिकल हैविंग चार्ज -q है, बहुत बढ़िया, एंड मास छोटा m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट विद वेलोसिटी u की वेलोसिटी से इसको प्लेट से फेंका जा रहा, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद शीट। हाँ, मतलब इस प्लेट से एंगल थीटा फेंक रहा है। ये बोला नेग्लेक्ट कर दो ग्रेविटेशनल फोर्स। तुमको पता है ये चार्ज के साथ मास क्यों देते हैं? मतलब ये मास तो देते ही है, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? पर मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ये बस रिकॉल था एक, तो याद रखना है ना? बताया मैंने पहले स्टार्टिंग वाले डे में, जब ये लेक्चर का, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर जब अपलोड हुआ था, तभी मैंने उसमें बोल दिया था ये, है ना? सॉरी। तो अब ये क्या बोलता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ऑन द प्लेट। भाई ये टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा आप, तुम्हारी लैंग्वेज में बोला जाए तो, कि ये ऐसा जाएगा, ऐसे उड़ेगा और कभी तो प्लेट पे आ जाएगा, और जब ये प्लेट पे आएगा तो इसने इस दौरान क्या टाइम लिया, ये मेरे को निकाल के बताओ। सही है, ऐसे ये बोल रहा है।
अब मैं कैसे करता हूं यार कि देखो, जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट करना है ना तो मेरे को फंडा क्लियर है कि भाई उड़ेगा और नीचे आएगा। उड़ने में जितना टाइम लेता है उतना ही गिरने में लेता है। याद रखनी है चीज कि जितना ऊपर जाने में टाइम लेगा, मतलब जितना यहां तक मैक्सिमम हाइट पे आने में टाइम लेगा, उतना ही टाइम ही नीचे गिरने में लेगा। सही है। तो ये टाइम दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा जब भी बता पाऊंगा, ऐसे तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो उतना लेता है और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। मेरे साथ तुमको भी पता है, सही है ना। तो अब करना क्या, और इसको वाई डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है भाई, इसका वाई कंपोनेंट। तो मैं इसके वाई कंपोनेंट को बोलूंगा यू साइन थीटा। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बन गया, ये पार्टिकल है, इसमें ऊपर लग रही है यू साइन थीटा, सही है। और नीचे की तरफ कहीं एक्सेलरेशन आएगा, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल था जो नेगेटिवली चार्ज था, तो नीचे लगेगा Q इंटू ई, सही है ना। Q इंटू ई नीचे लगेगा, है ना। प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नीचे फोर्स लगेगा, सही है। पार्टिकल पर नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। चलो भाई चलो, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन ही तो आती है हमको, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, फोर्स मेरे को पता है, इसके द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको बोलता हूं ई अभी के लिए। तो मैं लिखूंगा क्यू ई अपॉन एम। ये क्या है हमारा, ये है साहब एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ये कितना गंदा एक्सेलरेशन लिखते हो सर आप। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। बस हो गया काम। अब मेरे को क्या लगाना है यार, यहाँ पे मेरे को लगाना है भाई v, तो फाइनल तो 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल्स टू यू, कितनी है हमारी, u है u साइन थीटा, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। ए नेगेटिव होगा तो माइनस एटी लिख देता हूं। ए कितना है, ये रहा, इसको ए ही लिख देता हूं अभी के लिए, और टाइम टी तो निकालना था, तो इसको सीधा उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बाई ए इज इक्वल्स टू टी। ये क्या है, ये वो टाइम है जो ऊपर जाने में लिया है इसने, इतना ही नीचे आने में लेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और 2t सीधा सा होगा 2u साइन थीटा बाई ए। ये लो, है ना। वैल्यू चाहो तो डाल दो भाई, किसी को चुल है तो, 2u साइन थीटा अपॉन एक्सेलरेशन क्या है, q e, और ऊपर आ जाएगा m। ये लो, सही है। ई की वैल्यू भी डाल दो चाहो तो ये बन जाएगा 2u साइन थीटा एम, नीचे आ जाएगा q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये लो भाई, ये आ गया, इसको इनटू कर दोगे उधर तो 4 बन जाएगा ऐसे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही आ गया था, और ये निकालने के लिए मेरे को क्या वो फॉर्मूला याद, यही वो तो फॉर्मूला भाई, इसको इधर ले आओ और एक को नीचे कर दो, तो इसी को बस थोड़ा सा रीअरेंज करके बोल दे, याद करा दो। तो मेरे काइनेमेटिक्स में थोड़े अलग कॉन्सेप्ट है, अलग फंडे हैं, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, है ना। तुम्हें वो सीखने तो कमेंट करना पड़ेगा, वन शॉट काइनेमेटिक्स, है ना। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ तक की पिक्चर तुम्हें क्लियर है। तो ये क्या पता चल गया अपन को, टाइम पता चल गया कि भाई साहब टाइम कितना ले रहा उड़ने में, और नीचे आने में तो 2t टाइम ये लेता। सही है यहाँ तक, चलो बेहतरीन, बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा, है ना। मैं इसको परमानेंट साइलेंट ही कर देता हूँ, इसको साइलेंट ही कर दो भैया, वरना वाइब्रेट भी कर रहा है। ठीक है, चलो ये आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया सर कि ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये वाला टाइम टेकन, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, कितना टाइम लिया उसने उड़ के नीचे आने में। अब बोलता है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है भाई, मैक्सिमम हाइट कैसे करेगा यार, ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है मेरे को, तो मैं तो सीधा सा इसे लिख देता हूं कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए ऊपर के डायरेक्शन में, तो s इज इक्वल्स टू यू, मेरे को पता है यू साइन थीटा होता, s इज इक्वल्स टू यू टी, टी मेरे को दे रखा, s इज इक्वल्स टू यू टी। यार देखो इससे भी बढ़िया बताऊं, क्योंकि u 0 हो रहा है ना, तो देखो अब ये प्रैक्टिस से आती है चीजें। अब u 0 हो रहा है तो मैं v इज इक्वल्स यू प्लस ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाता हूं, तो v फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ना, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू कितना भाई इसका, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस, तो 2 एक्सेलरेशन ए लिख देता हूं, बाकी वैल्यू तुमको मैंने बता दी कि एक्सेलरेशन कितना ये रहा, तो 2a, और s क्या है, मैक्सिमम हाइट, इसको h बोल दो। तो आंसर क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन नीचे था तो यहां भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव को मार देगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2a, ये आ गया हमारा h।
क्या पीड़ा है भाई इसमें, क्या पीड़ा है, क्यों याद करते हैं अपन फॉर्मूले, मेरे को तो नहीं आता समझ में, है ना। बाकी हर टीचर कराता है तो ठीक है भाई, अब तुम बच्चों को जैसे समझ में आता है वैसे करना चाहिए, मेरा तो को तो नहीं चमकती उनकी बात, क्यों करा रहे हैं ऐसा, है ना। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा क्या बोलते थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट टू स्ट्राइक द प्लेट। अभी प्लेट को टकराने के लिए, अब देखो यार इस वाले डायरेक्शन चलने के लिए कौन जिम्मेवार है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट तो यू कोस थीटा, और यू कोस थीटा इंटू टी कर दूंगा, है ना, इंटू टी कर दूंगा। टी कहां है हमारा, ये रहा, तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ए, है ना। यू की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डाल देना, मतलब सॉरी ए की वैल्यू पता है, डाल दोगे यहाँ पे तो हो जाएगा। इसको कैसे रीअरेंज करते हैं, काइनेमेटिक्स में जब पढ़ाते हैं 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो यू साइन 2 थीटा बाई 2g, तो एक्सेलरेशन या ए तो 2a, ऐसे भी कर देते हैं। अब इसमें एक और दिक्कत है मेरे हिसाब से तो, कि अगर उसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता नहीं है बच्चे को, तो वो निपट की कहानी उसकी, क्योंकि उसको फंडामेंटल पता नहीं कि ये 2 लाइन का ये, इसको बस रीस्ट्रक्चर किया हुआ है ना। तो उसको अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला वो भूल गया, या उसको गलत याद रह गया, या उसने कुछ कांड कर दिया, तो निपट गई सरकार। अच्छा खासा क्वेश्चन था, +4 दे रहा था, -1 लेके आ गया, हो सकता है ना ऐसा। तो अपने को काइनेमेटिक्स का अलग तरीका है भैया, दुनिया वालों का अलग है, दुनिया वाले जाने। अपन तो अपनी जनता का भला करेंगे, तो मैं जो समझ में आ रहा हूं वैसे देखो तुम तो, है ना। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पहले। क्या बोलता है ये, फाइंड आउट वी नोट मिनिमम, वी नोट ये वी नोट मिनिमम सच दैट इट विल नॉट टच लोअर प्लेट, ये लोअर प्लेट को टच ना करे, है ना। तो पहले तो देखो भाई ये क्या बन रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, अभी बताया था, है ना। इसकी प्लस इसकी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इसकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इनकी, दोनों के डायरेक्शन नीचे होंगे, जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट बनेगा। ये भी पता चल गया। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मास से डिवाइड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट अपॉन एम। ये लो, ये एक्सेलरेशन आ गया, सही है, एक्सेलरेशन आ गया, काम ही खत्म हो गया। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, और ये साब को d/2 है, तो यहाँ ऊपर से इधर से भी 2/2 होगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया कि भाई तुम प्रोजेक्टाइल में एक पार्टिकल को किसी हाइट से फेंकते थे इस डायरेक्शन में, ये है u नोट, सही है, v नोट बोला है मैंने, u नोट लिख दिया, कोई लोड वाली बात नहीं है। तो इसने इधर फेंका, अब ये ऐसे आके गिरेगा, सही बात है, क्यों इसमें ऐसे क्यों गिरेगा कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो जो g था उस g की जगह e है, सॉरी एक्सेलरेशन है ये वाला, जो कि बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू m के। क्या था इसमें, कोई लोड नहीं है इसमें, है ना, कोई लोड नहीं है, तो ये ऐसे फेंक रहा है। ठीक है भाई साहब, ये जो हाइट इसकी d/2 है। अब क्या निकालने को बोल रहा मेरे को, ये क्या बसना चाहिए इसमें, वी नोट मिनिमम निकालना है, तो मेरे को तो रेंज निकालनी है, मेरे को तो रेंज निकालनी कि भाई साहब जो इसकी रेंज आएगी टकराने की वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो रेंज जो होनी चाहिए, जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए एल से, बस ये कंडीशन है ना। तो मैं रेंज निकालूंगा और ये लगा दूंगा, इधर एल है तो वी नोट लाना है, तो वी नोट इधर आ जाएगा, सब चीजें इधर ले आऊंगा, तो वी नोट इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए, तो मिनिमम वी नोट आ गया। क्या है इसमें, पता नहीं क्यों टफ लगता है लोगों को ये चीजें, मेरे को तो भाई बहुत ही मजा आता है बल्कि इनमें, है ना। कर देते हैं इसको, कैसे करेंगे भाई, इसको कौन बताएगा मेरे को कमेंट करके। ये d/2 है हाइट, तो मैं s लगा देता हूं ना यार, मैं s लगा देता हूं, तो s इज इक्वल्स टू ut, तो s क्या है भाई, d/2 है, s इज इक्वल्स टू u कितना है, u नोट, टाइम कितना भाई साहब t मान लो, है ना, s इज इक्वल ut -12 at स्क्वायर, है ना। तो अब मेरे को एक चीज देखो, अब जब भी ये u नोट t आ गया, तो यार t आ गया, इधर भी t स्क्वायर आ जाएगा, और मेरे को निकालना तो h था, मतलब r निकालनी है, तो मैं ऐसे क्यों करूं, है ना। मेरे को v नोट इंटू टाइम t करूंगा तो ये रेंज होगी, ये रेंज होगी, सही बात है ना। और ये टाइम क्या है, यहां से यहां तक गिरने का, ये फंडा क्लियर है अपन को। तो मेरे को t निकालना है, मैं t किससे निकालूं, तो मैं v इज इक्वल टू u, तो u मेरे को पता है, v पता नहीं है ना। और ये नहीं पता, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखूंगा, तो v पता नहीं है, तो मेरे को s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at ही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो d/2 s इज इक्वल टू ut, अब d भी नीचे ट्रेवल कर रहा है, वो भी नीचे ट्रेवल कर रहा है, प्लस आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी नीचे है, ये भी नीचे है, सही है ना। तो और एक चीज और देखो कि ये है ना u नोट, ये u नोट क्या x डायरेक्शन में है क्या, y डायरेक्शन में है क्या, ये जो u नोट है ये क्या y डायरेक्शन में है क्या,
वाई डायरेक्शन में क्या नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 है कि नहीं है? समझ में आना चाहिए, तो समझाने के लिए मैं ऐसे कर करके बता रहा हूं भाई, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में तो अभी चल नहीं रहा, इसको इस डायरेक्शन में फेंका गया है, तो नीचे की तरफ तो वेलोसिटी 0 है, अर्थात मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये वाली टर्म है ना, ये 0 है, क्योंकि यहां पे तो एक्स डायरेक्शन की चीजें आती ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्मूला है, मतलब वेक्टर में लिखते हैं सारी चीजें, डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, तो ये तो इधर लग रही है, तो ये तो 0 होगी। अब डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो नीचे पॉजिटिव, तो यहां प्लस लिख देता हूं, तो हाफ एक्सेलरेशन को ए लिख देता हूं इनटू टाइम टी स्क्वायर। क्या दिक्कत थी इसमें? तो क्या बन गया, मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा, तो ये बन जाएगा d/2, ये बन जाएगा d/2 इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। और मेरे को टी निकालना है, तो मैं ये निपट गया भाई साहब, d/a का रूट इज इक्वल्स टू टी आ गया, और मैं यू नॉट को टी से इंटू कर दूंगा, तो रेंज आ जाएगी, तो यू नॉट इंटू रूट d/a जो है रेंज है, और ये ग्रेटर देन होनी चाहिए एल के, सही है। तो बस अभी क्या करना है, मेरे को यू नॉट मिनिमम निकालनी थी, तो ये ग्रेटर देन इधर आ जाएगा एल और a/d का रूट, चाहो तो एक की वैल्यू पुट कर दो। अब तो यू नॉट, ये यू को म्यू जैसा बना रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि और कहीं यू म्यू नहीं है, तो है ना, मेरे को अच्छा लग रहा भाई, है ना, दिक्कत मत ले लेना तुम इससे। तो ये ग्रेटर देन होगी किसके, एल अंडर रूट एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब हमारा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू m डिवाइडेड बाय d। चलो काम खत्म। क्या है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूले हैं, उनको यूज करने में अगर तुमने महारत हासिल कर ली तो काम खत्म, फंडे क्लियर होने चाहिए। इसमें ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, नीचे की तरफ नहीं थी, और क्या था इसमें, सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हुड़ी पापा आगे बढ़ो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब ब्लॉक हैविंग मास छोटा m एंड चार्ज q, एक ब्लॉक है जिसका मास है छोटा m, चार्ज q है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेट, ये फ्रिक्शनलेस है, उस पे रेस्टिंग में मतलब बैठा, मतलब इसके अभी के टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो 0 है, सही है। डिटेल्स मायने रखती है भाई, पढ़ते टाइम ही डिटेल्स मेंशन करो जरूर, है ना, कागज में लिखो उनको। ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेट एट अ डिस्टेंस d, एट अ डिस्टेंस d, भाई साहब ये d है, ये डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। फ्रॉम अ फिक्स्ड लार्ज इनफाइनाइट शीट, ये रही, है ना, ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा सोन इन फिगर, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है साफ इस डायरेक्शन में लगेगी, और ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मार्कर उठा लूं, स्टाइलस बोलते हैं इसको, स्टाइलस नाम देखो दिया है जो खतरनाक, स्टाइलस, ठीक है भाई साहब, स्टाइलस उठा लिया हमने हमारा। shown in figure assuming that oscillation of the block with the sheet is perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है भाई साहब, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब देखो, एक और कॉन्सेप्ट में सिखाऊं तुमको यहाँ पे, वैसे तो मैं बोल सकता हूं इज इक्वल्स टू 1, पर एक चीज समझो, जब भी पार्टिकल इधर आ रहा, जब भी पार्टिकल इधर आ रहा, मान लो v वेलोसिटी से, तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है e इंटू वी, कितनी हो जाती है, e इंटू वी, मतलब e से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये e की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में अलग अलग दे रखी होती है। अब इसने बोल दिया भाई इलास्टिक है, इसने क्या बोल दिया इलास्टिक है, तो इलास्टिक में e की वैल्यू होती है 1, मतलब जिस रफ्तार से ये आ रहा होगा v से ही, टकराने के बाद भी उसी रफ्तार से जाएगा v से, इसका अर्थ ये है, इलास्टिक कोलिजन का अर्थ क्या है, ये है। मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है अपना, क्योंकि इतनी तसल्ली से, इतना प्रसन्न होके, तो मैंने शायद प्रसन्न होके तो पढ़ाता हूँ, मजा तो मेरे को बहुत आ रहा, पर आज की लेक्चर की बात ही कुछ और है, ठीक है ना। चलो, तो ये डी दूरी है या डी दूरी है भैया, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन है, मतलब ये यहां से डी दूरी के बाद जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो यहां टकराएगी, तो जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से वापस मुड़ेगा, ये सही बात है, बहुत बढ़िया। फाइंड द टाइम पीरियड, ओहो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो, क्या हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होता है क्या, हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होता है क्या, नहीं, हर नहीं हो सकता, एसएचएम में कंडीशंस होती हैं कुछ, क्या f इक्वल्स टू माइनस के एक्स होना चाहिए, सही बात है। अब ये बोलता है इज इट एसएचएम, क्या ये एसएचएम होगा, तो यार तुम देखो एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज करूंगा तो फोर्स आ जाएगा इधर,
है ना, इसको ई बोल देते हैं। तो ई इंटू बड़ा क्यू, ये फोर्स लग रहा है इधर, और ये भी कांस्टेंट है। तो इसमें जो एसएचएम का फोर्स होता था ये इंटू के एक्स पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा इलोंगेट हुआ है, अगर स्प्रिंग से मैं समझू इसको, तो कितना ज्यादा इलोंगेट हुआ है या कितना ज्यादा कंप्रेस्ड हुआ है, तो उसके हिसाब से फोर्स कम या ज्यादा होता था। एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स बढ़ता जाएगा, एक्स जैसे जैसे घटेगा तो फोर्स मेन पोजीशन के पहले की तरफ से घट रहा है तो कम होगा, फिर उसके बाद वापस से धक्का मारना शुरू कर देगी स्प्रिंग। तो वो जो फोर्स होता है एसएचएम के लिए वो वेरिएबल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? वेरिएबल। ये कांस्टेंट है, मतलब एसएचएम तो नहीं होगा, है ना, मतलब एसएचएम तो नहीं होगा। तो इसको बोल दो भाई साहब एसएचएम तो नहीं है, एसएचएम तो नहीं है, एसएचएम तो नहीं है। वैसे ये चीजें समझाने में जान निकल जाती है बड़े बड़ों की, है ना, क्योंकि हर कोई आई 10 नहीं होता ना, फिर आई 10 के बाद भी ऐसा आई 10 ताबड़तोड़ आई 10 हर कोई थोड़ी होता है। ठीक, तो यहां तक मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो एसएचएम तो नहीं होगा। अब मेरे को बोलता है कि भाई टाइम पीरियड निकालो, मतलब ऑसिलेट तो करेगा, जाएगा तो वापस जिससे जाएगा उससे टकराएगा, है ना। अब एक चीज और समझो कि इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इधर ए, है ना। मेरे को तो ऐसे बिना पेन चलाए भी कर सकता हूं, तो इसको क्या कि इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये जाएगा, है ना, डी गेन करने में, डी चलेगा, डी में कोई वेलोसिटी गेन करेगी, टकराया, उतनी ही वेलोसिटी वापस कम करने के लिए एक्सेलरेशन जब लगेगा तो कम करेगा और वापस डी ही आएगा, वापस डी ही रिबाउंड करेगा। कैसे करेगा वापस डी रिबाउंड? देखो समझो, देखो समझो, बढ़िया बात आ रही है सामने निकल के। इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक बॉल है, ये नीचे गिरी फ्लोर पे, ठीक है, ये आई, ये जस्ट टकराई थी, तब इसकी वेलोसिटी थी v, यहां से ड्रॉप की थी मान लो इसको, है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, सही है, ड्रॉप करी तो ये h हाइट नीचे गिरा, कितना गिरा ये h हाइट नीचे गिरा, यहां टकराया, रिबाउंड किया वापस v से, तो जितनी हाइट ही नीचे चला उतनी ही हाइट ही वापस ऊपर चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 से v लाने के लिए एक्सेलरेशन इसको सपोर्ट किया था। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि g लग रहा और ये 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर मान लो एक्सेलरेशन, तो हर सेकंड में 10 से बढ़ाएगा। तो यहां पे 0 थी, 1 सेकंड के बाद 10 हो गई, 2 सेकंड के बाद 10 + 10 20 हो गई, फिर 3 सेकंड के बाद 30 हो गई, सही है ना। तो मान लो 3 सेकंड में गिरा तो 30 हो गई नीचे आते आते, अब ये वापस जाते टाइम 30 ही है, तो अब हर सेकंड में घटाएगा, तो पहले 30 से 20 होगी, 20 से 10 होगी, फिर 10 से 0 होगी, तो जितना टाइम नीचे आने में लिया उतना ही टाइम ऊपर आने में भी लेगा और उतनी ही डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, सही है ना। तो इसकी वापस से v0 कितनी होगी, इतने ऊपर जाके, मेरे हिसाब से अभी क्लियर है तुमको, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जिस रेट से बढ़ा रहा है उसी रेट से घटाएगा, और रेट बढ़ाने की घटाने की सेम है क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, तो उसको दूरी भी बराबर ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये भाई साहब जब आएंगे तो यहां पे 0 थी, यहां पे v से टकराया और v से रिबाउंड हुई, तो एक्सेलरेशन तो वापस से कांस्टेंट है, उतना ही एक्सेलरेशन जिसने इसको u को v में तब्दील किया, है ना, u को v बनाया, वो वापस v से u बनाने के लिए वापस उतना ही समय लगा, तो उतनी ही दूरी इसको चलनी पड़ेगी। क्लियर फंडा? बहुत बढ़िया। बस अब मेरे को निकालना है कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है। मान लो यहां से यहां तक जाने में डी ट्रेवल करने में टाइम लगा t, तो टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, मतलब यहां जाएगा फिर वापस भी आएगा, है ना, तो 2t इसका आंसर होगा। 2t इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब तुम देख रहे हो मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैंने पहले पूरा 100% कर लिया कि ऐसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, मेरे को 2t पता चल गया कि आंसर 2t आएगा। अब मेरा टास्क है सिर्फ t निकालना है ना, तो t तो कैलकुलेशन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने, पर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो ये था कि भाई ये जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और यहां से यहां तक जितने डी ट्रेवल करेगा तो वापस डी वापस आएगा, ये है ना, कॉन्सेप्ट तो ये थे फिजिक्स के, ये तो गणित है अब बाकी, है ना। तो अब भाई टी निकाल लेते हैं। तो भाई साहब v स्क्वायर निकालनी है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as लिख देता हूं मैं, है ना। s क्या है हमारा? d है, s क्या है हमारा? d है। तो v क्या है वो तो पता नहीं है, तो ऐसे लिख देता हूं, u क्या है? 0 है, और इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन भी उधर ही लग रहा है, d भी उधर ही लग रहा है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? इसको m से डिवाइड कर दूंगा, तो e बाई एम अपॉन m, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सेलरेशन नहीं लिख देता हूं, है ना, तुमको पता है तो वैल्यू डाल देंगे, अभी डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमने एक और चीज नोटिस करी कि मैं वैल्यू बाद में डालता हूं, क्योंकि मैं क्यों उसको लिख के मैं सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ा दूंगा, क्यों बढ़ाऊंगा मैं पेपर में? नहीं बढ़ाऊंगा ना, मैं वहां पे लिख रहा हूं सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m, वो भी डाल के कर रहा हूं, कहीं हो सकता है m काटना भूल गया और आंसर में m लिख दिया मैंने,
और जेई मेन या जेई एडवांस में ऑप्शन में भी भाई जितना टाइम वो क्वेश्चन बनाने में लेते हैं ना, उतना टाइम वो ऑप्शन बनाने में भी लेते हैं। तो वो भाई साहब फिर ऑप्शन बनाएंगे। अब वो ऑप्शन बनाएंगे तब सोच समझ के, तो वो ऐसे सोचते हैं कि बच्चा क्या क्या गलती करेगा तो उसका क्या आंसर आएगा, फिर वो ऑप्शन में डाल देते हैं। तो बहुत खुंखार होते हैं भाई ये लोग पेपर बनाने वाले। सबसे ज्यादा खुन्नस उन लोगों को ही है तुमसे, ठीक है ना, जो पेपर बना रहा तुम्हारा, और उस खुन्नस की वजह से तुम टैलेंटेड बनते हो। तो उनको गालियां देना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। तो एक्सेलरेशन इंटू डी, तो ये लो डी। सही है, काम खत्म। मेरे को वी तो चाहिए था भाई, तो मैं वी लिख दूंगा, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2AD। ये वी आ गई। अरे वी से चाहिए नहीं था भाई, पता नहीं क्यों निकाल दिया, तुमको बता दें मैं। वी तो चाहिए नहीं था, वी निकाल ली पर अपन को चाहिए था टाइम। अपन को क्या चाहिए था, टाइम। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT लगाना था मेरे को, मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया बातें करते करते तुमसे। तो v चाहो अब तो v डाल दो वैसे तो, है ना। वैसे तो मैं s इज इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकता था। कैसे, s इज इक्वल्स टू, s क्या है भाई हमारा d है, s इज इक्वल्स टू ut, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं फटाफट से, और लेक्चर बहुत लंबा हो गया शायद, जल्दी से लिख देते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, s क्या है हमारा d, s इज इक्वल्स टू u इनिशियल 0, टाइम तो निपट ही जाएगा उसके साथ, और प्लस क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो 2 एक्सेलरेशन ये रहा, चाहो तो लिख दो, मैं तो a लिख देता हूं, है ना, इनटू d। v इज इक्वल एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर था, तो हाफ AT स्क्वायर, t मेरे को मांगता है, तो 2D/a का रूट ये आया हमारा टाइम t। इसमें a की वैल्यू डाल दूंगा, तो अंडर रूट 2D अपॉन a कितना है, a कितना है सिग्मा अपॉन, तो ऊपर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m आ जाएगा। ये आ गया हमारा t, और आंसर था 2t। देखो यहां भी गलती कर देता बच्चा, है ना, कि आंसर 2t था, t देखा उसने, t ऑप्शन में था, टिक करा आगे बढ़ गया। नहीं भाई, सब्र और दिमाग में ध्यान रखो कि मेरे को 2t करना है, मेरे को 2t करना है। तो इसको पूरे को इंटू 2 से इंटू कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2t, और यही हमारा क्या है, टाइम पीरियड। यही क्या है हमारा, टाइम पीरियड। ये आंसर तुम्हारी नजरों के सामने सही है। दिखने में क्वेश्चन डरावना हो सकता है, पर जब मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा तुम्हें। समझ रहे हो, ये बाबा आकाश की बातें हैं, इनका बहुत मोल है बालक, इस मोल को समझो, जाया मत होने दो। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन क्या है। अब पॉजिटिव चार्ज छोटा q ऑफ मास छोटा m अटैच्ड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फ्रॉम द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तुमको पता है क्या अभी, क्या सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखो टाइम पीरियड, एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k होता है, और सिंपल पेंडुलम का हमको फॉर्मूला याद कराया जाता है, वो होता है 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव क्या होता है, ध्यान दे मुन्ना। जी इफेक्टिव होता है सर, टेंशन इन ए स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अपॉन मास, है ना, अपॉन मास, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मास से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ना। तो क्या होता है, टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जब पेंडुलम इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस पे जो टेंशन लग रही होगी, वो टेंशन उसको मास से डिवाइड कर दो, जी इफेक्टिव आ जाता। तो क्या आ जाता है, जी इफेक्टिव आ जाता। देख रहे हो कितनी चीजें रिवाइज करा दी तुम्हारे भाई ने। तो मेरे को बताइए इक्विलिब्रियम में कहां आएगा भाई साहब, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में इधर आएगा, यहां कहीं, है ना। तो इस पे नीचे तो लग जाएगा mg, और इस पर इस तरफ लग जाएगा q इंटू ई। सही है, q इंटू ई। तो टेंशन क्या होगा, इधर लग रहा होगा इस पे टेंशन T। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब T, तो इन दोनों का रिजल्ट है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि q e का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर का रूट, ये क्या है मेरा जी इफेक्टिव, ये क्या है मेरा जी इफेक्टिव। सही है, क्योंकि यही टेंशन के बराबर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया मैंने, भाई साहब, ये हो गया काम खत्म। जी इफेक्टिव आ गया, एल हमको पता ही है, एल नहीं पता क्या, ये रहा ना, एल ये रहा, बस काम खत्म हो गया। तो मैं लिख दूंगा भाई साहब, हल्के में ले रहे थे क्या,
टाइम पीरियड आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव क्यू ई का स्क्वायर, यहां भी अंडर रूट है भाई साहब, है ना, प्लस एम जी का स्क्वायर का रूट के अंदर रूट। ये क्या है हमारा टाइम पीरियड, ये क्या है हमारा टाइम पीरियड। सही बात है, 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 हाँ 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 सही बात है। ठीक है ना, ये हो गया काम खत्म। सीखने वाली बात ये थी कि जी इफेक्टिव ऐसे लिखते हैं, सिंपल पेंडुलम का। यार इस बोर्ड की तो ऐसी की कंट्रोल। ठीक है, तो ये क्या बोलते सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है भाई साहब? टेंशन इन अ पेंडुलम ऑन अ पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन डिवाइडेड बाई उसका मास यम। उसका मास यम है। हम हमारे चैनल पे व्यूज नहीं बढ़े तो हम तुम्हें पाताल लोक ले जाएंगे और तेल में बुन बुन कर तुम्हारे पकोड़े बनाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ 100% ये लास्ट क्वेश्चन है। आज का लेक्चर का समापन बिल्कुल नजदीक है, थोड़ी देर और सब्र रखें आप और हमारे साथ बने रहें। क्या बोल रहा है ये? पॉजिटिव चार्ज छोटा, क्यू ऑफ मास छोटा, एम इज tied to a string of length. यार the constant electric field is applied in the horizontal direction as shown. Find out the minimum velocity required to complete the vertical circle. देखो भाई साहब, देखो सर्कुलर मोशन पढ़ा था। हाँ सर्कुलर मोशन पढ़ा था। हाँ सर्कुलर मोशन में यहां से फेंकी जाती है, इसको यहां से फेंकते हैं और यहां पे जाता है ना। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, तो ऐसे ही जाएगा, अभी 1 सेकंड में कर दूंगा मैं तो। यू मिनिमम जब हमने ड्राइव करी थी तो ड्राइव करने के लिए हम क्या करते थे कि भाई साहब जो टेंशन है ना, जो टेंशन होती है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर अगर टेंशन 0 होगी तो करके नीचे गिर जाएगा, है ना, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो टेंशन 0 से बड़ी होनी चाहिए थी, ये कंडीशन होती है। अब ये बोलता है कि भाई ये यू नोट मिनिमम निकालो, वी नोट मिनिमम निकालो। तो हम क्या करते थे, पहले यहाँ पे फोर्स बैलेंस करते थे। तो इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, है ना, ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, है ना, और टेंशन लगेगा नीचे एक और टेंशन t। फिर इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे, है ना, क्योंकि इसको जैसे बैलेंस करोगे तो t प्लस समथिंग आ जाएगा और फिर कंडीशन थी t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो t इक्वल्स टू समथिंग करूंगा, फिर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ये u नोट थी, मान लो u, इसको u बोलते हैं और इसको v नोट, तो v नोट की टर्म में कंडीशन बन के आती थी, है ना, v नोट की टर्म में कंडीशन बन के आती थी और अपर कुछ ये था u नोट। फिर लगा देते हम वर्क पार एनर्जी, तो वर्क डन बाई फलाना डिंगड़ा सब कुछ कट पिट जाता था और बचता किसके द्वारा था? सिर्फ mg के द्वारा, सिर्फ mg के द्वारा। और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है, जब मैं कुलाम्स लॉ पढ़ा रहा था, तो सर्कुलर मोशन करता है और उसमें कुलाम्स लॉ वो वैसे ये पूरा ऐसा क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया। तो उसमें फिर निकल के आ जाती थी चीजें कि क्या आता है आंसर, वो वहां देख लेना। इसमें क्या आता था भाई, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है जो यू नोट मिनिमम आता है, वो आता है अंडर रूट 5 g इंटू r, 5gr, है ना, 5gr आता है यू मिनिमम कि एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए 5gr चाहिए। सही है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए होती थी, मतलब जैसे यहां पर ये इक्विलिब्रियम में रहता था, तो इसमें इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? इसमें नीचे mg लग रहा है, बिल्कुल सही, और इस पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, जो कि q इंटू ई के बराबर है। तो ये कहीं यहां पे बैलेंस होगा, है ना। मैं छोटा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो दिखेगा नहीं तुमको, है ना। तो ये इधर, अरे यार फिर ऐसे लगेगा डायग्राम गंदा हो क्या, इसको थोड़ा खिसका लेते हैं। तो ऐसे फोर्स लगेंगे, सही बात है, इसको इधर से ठिकाने लगा देते हैं और इसको ले लेते हैं। मेरे को पता है यहाँ कहीं बैलेंस होगा, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा EQ और इधर लगेगा टेंशन T। सही बात है, सही बात है, ऐसे लगेगा। और फिर यहाँ से सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा ऐसे। सही है, बड़ा गंदा सर्कल है, समझ जाओ। अब यहाँ पे तो कंडीशन कहाँ लगेगी इसमें? यहाँ पर कंडीशन कहाँ लगेगी? यहाँ पे, कि इसके अपोजिट ही आएगा ना वापस से टेंशन, क्योंकि एक तरह से इधर खिंचा हुआ आ रहा है ना। तो नेट एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो जिधर नेट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेट रिजल्टेंट जो है उसके अपोजिट में आएगा, क्योंकि यहीं तो लूज पड़ेगी, यहीं तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा, तो यहीं सबसे ज्यादा mg लग रहा होगा, तो यहीं लूज पड़ने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ पे लगेगी दूसरी कंडीशन। ये सीखने वाली बात है ना।
और अब तुम्हारा भाई की क्या है ना कि पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो मैं इस क्वेश्चन को उड़ा देता हूं। कैसे? देखो भाई साहब, ये होता था सर्कुलर मोशन में। क्या 5 बदला? क्या नहीं। क्या आर बदला? क्या नहीं। क्या बदला? जी। क्या बदला? जी। और जी क्या हो गया? जी क्या था? नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन। इसमें नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन मतलब इसमें इस तरफ नेट एक्सेलरेशन ये होगा, और एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला था क्या, ई क्यू बाई एम, सॉरी, ई क्यू का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई मास। ये आ गया हमारा जी इफेक्टिव, और ये ही जी मैं यहाँ ला के डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारी यू नोट क्या बन जाएगी? यू नोट बन जाएगी वो वाली चीज़ें यहाँ ला के डाल दो। सही है? सही है? हो गया भाई। एक लास्ट क्वेश्चन तो बनता है ना यार, उड़ाना यार भाई, यार तुमको एक एक चीज़ करके दिखाई ना तुम्हारे भाई ने, यार दया करो ना यार मेरे पे यार, है ना। तो ये रूट 5GR होता है, तो आर भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, जी है। मुद्दा सीखने वाला क्या आता है कि जी इस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में नेट, तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन निकाल लो और वहां पे डाल दो, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, मेरे हिसाब से लेक्चर इतना ही था। अब तुम्हारे भाई में हिम्मत भी नहीं बची, थक गया हूं मैं, है ना। मुझ होते ही आ गया था तुम्हारे पास पढ़ाने, नहाया भी था आज मैं, गलती कर दी शायद मैंने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना डन। बहुत बढ़िया। तुम्हें कमेंट करना नहीं भूलना है। क्या कमेंट करना है? वन शॉट काइनेमेटिक्स शो आएंगे तो ही मैं काइनेमेटिक्स का वन शॉट विद PIQ लाऊंगा, अदरवाइज भाई मैं नहीं लाऊंगा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच जनता। मैं थैंक यू नहीं बोलता हूं, मैं थैंक यू बोल रहा हूं क्योंकि तुमने थैंक यू बोलने वाले काम करे हैं। ठीक है, चलो मचाते रहो भाई। बाय, टाटा, लव यू ऑल।